एक गांव में दो भाई एक साथ में ही रहते थे। दोनों ने विचार किया कि भगवान का भजन करने के लिए चलेंगे, और दोनों जंगल में पहुंचे भगवान का भजन करने के लिए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करने लगे। एक दिन की बात, एक दिन देवऋषि नारद उधर से ही जा रहे थे भगवान विष्णु से मिलने के लिए। तो दोनों जैसे ही देखते हैं देवऋषि नारद को, खड़े हो गए दोनों हाथ जोड़ के, महाराज कहाँ जा रहे हो? देवऋषि नारद कहने लगे हम जा रहे हैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। बोले अगर वहां जा रहे हो तो हमारा एक काम करोगे? भगवान के पास अगर जा रहे हो तो एक काम करोगे? तो देवऋषि नारद बोले हाँ कर देंगे। काम बताओ। बोले काम ये है कि भगवान से जाकर के सिर्फ इतना पूछ लेना कि हम दोनों को वो दर्शन कब देंगे। बोले हम दोनों को कब दर्शन देंगे? हम भजन करने के लिए बैठे। देवऋषि नारद कहने लगे इतनी सी बात है, पूछ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। और जैसे ये कहा ठीक है, उसी समय देवऋषि नारद वहां से चले, भगवान श्री हरि के पास में पहुंचे। और श्री हरि के पास में जैसे ही पहुंचे, प्रणाम किया उन्हें। भगवान विष्णु ने देखा, आइए आइए देवऋषि आइए, कैसे आना हुआ? जवाब दिया, प्रभु बहुत दिन हो गए आपसे मिला नहीं, आपके दर्शन नहीं हुए, इसीलिए दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हुई तो चले आए। बहुत अच्छा किया। वार्तालाप करने लगे। अब कुछ समय तक देवऋषि नारद वहां ठहरे, पुनः फिर वहां से चलने के लिए तैयार हुए। विदाई लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़े, फिर वही बात याद आई। देवऋषि नारद फिर पहुंच जाते हैं लौट के वापस। भगवान विष्णु ने कहा क्या हुआ देवऋषि नारद? नहीं मन है जाने का तो मत जाइए। देवऋषि नारद कहने लगे ऐसी बात नहीं है प्रभु। फिर बोले एक छोटा सा काम याद आ गया। कौन सा? कौन सा काम? जवाब दिया, काम ये रह गया कि जब मैं आ रहा था, हाँ, मार्ग में आपके दो भक्त मिले। दोनों ने हमसे एक बात कही कि भगवान से जाकर के पूछ लेना कि वो हमें दर्शन कब देंगे। तो भगवान ने कहा इसीलिए लौट के आए हो? बोले हाँ। बोले किस वृक्ष के नीचे बैठ के वो भजन कर रहे हैं? का पीपल के वृक्ष के नीचे। कितना पुराना है? बोले बहुत पुराना है। देवऋषि नारद से एक बात कही भगवान विष्णु ने, देवऋषि नारद तुम जाओ, जा करके ये कह देना कि भगवान तुम्हें दर्शन तो देंगे लेकिन अभी नहीं। फिर बोले जितने पत्ते उस पीपल के वृक्ष में हैं इतनी वर्षों बाद दर्शन देंगे। देवऋषि नारद कहने लगे तब तो उनका हो गया कल्याण। अरे पीपल का वृक्ष बहुत पुराना है और कोई दो चार पत्ते तो है नहीं उसमें, लाखों की संख्या में उसमें पत्ते हैं। भगवान कहने लगे सिर्फ इतना ही बता देना। बोले ठीक है बता देंगे, मुझे क्या बताने में। देवऋषि नारद उधर से निकले, उसने फिर रोक लिया। देवऋषि नारद से कहा ऋषिवर हमने आपसे कुछ कहा था, क्या आपने हमारा कार्य किया? देवऋषि नारद उन दोनों से बोले भैया हमने पूछा तो था भगवान से। क्या कहा? बोले उन्होंने कहा कि जितने इस पीपल के वृक्ष में पत्ते हैं इतनी वर्षों बाद भगवान आपको दर्शन देंगे। एक कहने लगा भैया तुम भजन करो, हम तो घर के लिए जा रहे हैं।
अरे भगवान कितनी वर्षों बाद आएंगे? बोले पहले पीपल का वृक्ष तो देख लो कितना घना है, इसमें कितने पत्ते हैं। वो वहां से चल दिया घर के लिए वापस, और दूसरा जो था वो झूमने लगा, नाचने लगा, तालियां बजाने लगा और नाच नाच के कहने लगा, कम से कम मुझे यकीन तो हो गया कि बेशक इतनी वर्षों बाद आए लेकिन मुझे दर्शन देने तो आएंगे भगवान। और जैसे ही उसका भगवान ने भाव देखा, पागलों की तरह बावला हुआ है, नाच रहा है, गा रहा है। देव ऋषि नारद कहते ये तो पागल हो गया। अब वो वहां नाच रहा है, देव ऋषि नारद वहां से हट भी नहीं पाए, देखा भगवान वहीं उपस्थित पहले से। और भगवान कहने लगे, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। देव ऋषि नारद कहते हैं, प्रभु ये क्या लीला हुई? अभी अभी मैं आया, तुमने हमसे कह दिया कि जितने उस पीपल के वृक्ष में पत्ते हैं उतनी वर्षों बाद दर्शन देंगे, और मैं यहाँ से गया भी नहीं और तुम पहले से ही चले आए। भगवान ने जवाब दिया, हे देव ऋषि नारद, जब मैंने तुमसे कहा था कि इतने वर्षों बाद हम इसे दर्शन देंगे, तब इसका भाव दूसरा था। लेकिन जब इसे मालूम पड़ा कि अब भगवान मुझे दर्शन तो देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी दिन तो आएंगे, तो इसका भाव ही बदल गया और इसके भाव को देख करके मुझे दौड़ते हुए आना पड़ा। जिस भावना में भावना हो वो भावना बेकार है, और भाव से भज लो अगर तो हमसे बेड़ा पार है। तो प्रेम से बोल लिया करो, ताली बजाते हुए भगवान का नाम। बोलिए गोविंद भगवान